तो गाइस अब तक हमने देखा विल और उसकी टीम डंजन के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती है। पर हम देखते हैं बाकी सभी की वजह से विल को किसी भी मॉन्स्टर को मारने का मौका नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से वो कोई भी क्रेडिट अर्न नहीं कर पाता। तब लियाना उन सभी को 10th फ्लोर पर चलने के लिए कहती है ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर के साथ लड़ सके और सभी लोग इस बात पर एग्री कर जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं 10th फ्लोर पर जाते ही उन्हें पता चलता है कि किसी ने पहले ही उन मॉन्स्टर्स को मार दिया है। पर तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन सभी पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो 11th फ्लोर पर चले जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने ऊपर वाले फ्लोर पर हमला कर दिया होता है और इस वजह से एकेडमी स्टूडेंट प्रैक्टिस को कैंसिल कर देती है और टीचर्स को सभी स्टूडेंट्स को वापस आने के लिए कहती हैं। और अब आगे तब हमें यहाँ पास्ट दिखाया जाता है जहाँ विग्नेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो एलनोर। पर हम देखते हैं उसका मैजिक बहुत जल्दी गायब हो जाता है और विग्नेल कहता है इस तरह तो मैं उस तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, पर मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, मुझे ये करना ही होगा। तब यहाँ विग्नेल कहता है मैं एक फ्लंकी हूँ क्योंकि मैं ही अकेला एल्फ हूँ जो कि एकेडमी के 6th ईयर में यहाँ पर है। बाकी एल्फ्स तो पहले ही टावर पर पहुँच चुके हैं। मैं टैलेंटलेस हूँ और एक बोझ हूँ जिसका एहसास मेरे साथियों ने मुझे बहुत बार दिलाया है। मेरे फ्लंकी होने का सबूत ये है कि एल्फ का इल्यूजन मैजिक असल में फिजिकल फॉर्म ले सकता है, जैसे कि तुमने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में देखा था। पर मेरे इल्यूजन मैजिक का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और तुम मैजिक ट्रिक्स के दम पर एनिमीज को नहीं हरा सकते। तब विल कहता है पर तुम्हारे पास तो स्किल है और इसी वजह से तुम इस साल हमारे बैच के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से हो। क्या तुमने लियाना की बात सुनी नहीं थी? जो स्टूडेंट्स अब एकेडमी में बच गए हैं वो बस कचरा है जो कि टैलेंटेड लोगों से नीचे हैं। तो यहाँ कोलेट और लियाना भी यही बात कर रहे होते हैं और लियाना कहती है अगर कोई रियल टैलेंट हो तो वो ग्रेजुएशन प्रोसेस से पहले ही टावर पर पहुंच जाता है, जिसका मतलब हम लोग टैलेंटेड नहीं हैं। पिछले 6 सालों से मैं बस टैलेंटेड लोगों को देखते आई हूँ और उनके मुकाबले हम तो बस कचरा हैं। तो कोलेट कहती है पर तुम तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो और सभी लोग तुम्हें मिस परफेक्ट कहते हैं। तो लियाना कहती है ये सब कुछ बस एकेडमी के अंदर है, हम बस बड़ी मछलियाँ हैं जो कि छोटे से तालाब में रह रही हैं। मैंने बहुत पहले अपनी साथी को मैजिया वेंडर बनते हुए देखा जो कि मेरी तरह ही फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और वो ट्रू जीनियस थी। तो कोलेट सोचती है ये तो विल की दोस्त एल्फेरिया की बात कर रही है। तो लियाना कहती है मुझे उसी पल एहसास हो गया था कि मेरे जैसे लोग कभी भी ट्रू टैलेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ विग्नेल कहता है मेरी गोद ली हुई सिस्टर वो पहली इंसान थी जिसने मुझे नीचा फील करवाया था। आखिरकार वो कौन है? मैं हमारी क्वीन की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे लोगों का गर्व है। क्या ये मैजिया वेंडर एलनोर की बात कर रहा है? एलनोर और मैं इकट्ठे पले बड़े हैं। वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो मुझे लगा कि उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, पर असल में वो एक हाई एल्फ थी और उसका मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ही बारी में किंग्सवुड को क्रिएट कर दिया था। और जब वो मैजिया वेंडर बन गई तब मैंने रोज प्रैक्टिस की ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, पर फिर भी मैं कमजोर ही रहा। मैं बहुत ज्यादा बेकार एल्फ हूँ जो कि अपने दिल की तसल्ली के लिए जादूगरों को अपने आप से नीचे मानता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि हम दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे सिर्फ अच्छा फील करवाने के लिए ऐसा मत कहो। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। तुम बहुत कमाल के एल्फ हो विग्नेल और मुझे ये पता है, तो इसलिए जब तक तुम अपने पैरों पर दोबारा से खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो यहाँ कोलेट कहती है मैं तुम्हारी बातों से ये बता सकती हूँ कि तुम्हें टावर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, पर मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया है और उसे नो टैलेंट भी कहा है, पर फिर भी उससे कभी हार नहीं मानी है। अगर वो सुनता कि तुम खुद का इस तरह मजाक उड़ा रही हो तो वो तुम पर हंसने लगता। तब हम यहाँ देखते हैं विल और विग्नेल मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। तब विग्नेल सोचता है हमें बार बार बहुत सारे एनिमीज का सामना करना पड़ रहा है और ये सारे एनिमीज डिफरेंट लेवल पर हैं, पर फिर भी आखिरकार ये कैसे इन्हें इतनी आसानी से हरा पा रहा है? क्या इसे एहसास नहीं हो रहा कि इसने अभी तक कितने मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई की है? तब हम देखते हैं विल एक सांप को बीच में से काट देता है और उसके बाद 2 मॉन्स्टर्स को भी मार गिराता है। तब विग्नेल सोचता है आखिरकार इस बंदे के पास कितना स्टेमिना है। तब विल कहता है क्या तुम ठीक हो विग्नेल?
तुम्हें मुझे बचाते हुए खुद देखो कितनी चोटें आई हुई हैं, पर फिर भी तुम मेरा हालचाल पूछ रहे हो। आखिरकार तुम मेरे लोगों की तरह मेरी बेइज्जती क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बुरे एल्फ नहीं हो। तभी किकी और विल को एक अजीब सी आवाज आने लगती है और विग्नैल अपने सर्च मैजिक से आसपास मॉन्स्टर्स को सर्च करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तब विल कहता है, ये मॉन्स्टर्स की आवाज नहीं है, असल में ये डंजन और मॉन्स्टर्स को बना रहा है। और तब हम देखते हैं उस डंजन में एक ग्रीन कलर का लिक्विड भरने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी पैदा होने लगते हैं। तब विग्नैल कहता है, क्या ये फायर मॉन्स्टर्स हैं? तब विल कहता है, ये मॉन्स्टर्स तो बहुत बुरी न्यूज है, और रॉक्सी के बनाए हुए बॉम्ब्स को उस लिक्विड के एंट्रेंस की तरफ फेंकता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तब विग्नैल कहता है, आखिरकार वो मॉन्स्टर्स है क्या? वल्कार बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और इस फ्लोर की यूनिक स्पीशीज हैं। वल्कार के 11 क्रेडिट्स हैं और उनकी बॉडी पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। सबसे बुरी बात तो ये है कि इन्हें मामूली मैजिक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एल्फ का इल्यूजन मैजिक ही है जो इन पर काम कर सकता है। हम इनसे लड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकते, तो इसलिए इन्हें हराने में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी विग्नैल। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरा इल्यूजन मैजिक परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, पर मैं फिर भी फेल हो जाऊंगा। तो चलो फिर इसे करते हैं और साथ में फेल होते हैं। हम लोग जीनियस नहीं हैं, तो इसलिए अगर हम फेल नहीं होंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। पर अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम मारे जाओगे। मैं नहीं मरूंगा क्योंकि हमारे सपने सेम है, और वैसे भी एल्फी टावर में मेरा इंतजार कर रही है और उसे बिना मिले तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। हम दोनों के सपने सेम है, पर हम लोगों फिर भी एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। तब विल उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है और हम देखते हैं विल के फिजिकल अटैक्स का उन पर कोई असर नहीं होता। तब विग्नैल सोचता है, जैसे कि इसने कहा था कि इसकी स्वॉर्ड से उन्हें कोई डैमेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। तो इसलिए प्लीज मेरे मैजिक काम करो। और अपने इल्यूजन मैजिक से उन पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं विग्नैल का मैजिक काम नहीं करता और वो सोचता है, मुझे पता था कि मैं एक फेलियर हूँ, अब वो मेरी वजह से मारा जाएगा। तब वो मॉन्स्टर्स मिलकर विल पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं किकी और विल मिलकर उसके हमले को रोक देते हैं। तब विल कहता है, तुम ये कर सकते हो विग्नैल, इतनी जल्दी हार मत मानो, तुमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की है तो वो ऐसे बेकार नहीं जा सकती, मुझे तुम पर विश्वास है। इससे मुझ पर विश्वास है, पर मेरे तो साथी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते और उन्होंने तो हमेशा मुझे बुरा भला कहा है, चाहे वो लोग सच कहते हो। पर अब मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और तब विग्नैल अपने इल्यूजन मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसके मैजिक से इस बार वो मॉन्स्टर्स हार जाते हैं। तब विल कहता है, आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया विग्नैल। तब हम देखते हैं विग्नैल विल के आगे झुक जाता है और कहता है, विल सरफुट, मैं अपनी रूडनेस के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम एक ऐसे वॉरियर हो जो कि रिस्पेक्ट के लायक है। वैसे तो मैं ये कहने नहीं वाला था, पर मैं भी तुम्हारी हमेशा से इज्जत करता हूँ। और तब वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। तब थोड़ी देर बाद विग्नैल कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? ये रोस्टी की मैजिक आइटम सीकर्स मैप है जो कि यूजर के ब्लड के जरिए मैप को जनरेट करती है। तो इसका मतलब तुम बिना बात के इधर उधर नहीं घूम रहे थे। तुमने सही कहा। और किकी को सभी लोगों की स्मेल्स याद है, तो इसलिए अगर उसे किसी की भी स्मेल आएगी तो वो अपनी पूंछ के जरिए हमें सब कुछ बता देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस टाइम ठीक होंगे। तब हम यहाँ देखते हैं शियोन और जूलियस ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। तब जूलियस कहता है, क्या तुम्हारे पास पानी है? इस जगह पर पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसलिए हमें उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लगी है तो जाओ अपनी बर्फ को पिघलाकर पानी पी लो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस टाइम हम अपने मैजिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से हम लोग बार बार अपनी सर्च स्पेल को यूज कर रहे हैं। अगर तुम इस तरह चिल्ला सकते हो तो पानी भी तैयार कर सकते हो। और तब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तब जूलियस सोचता है, शियोन तो मैजिक में अब बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है और मेरा मैजिक भी अच्छा है, पर ये फिर भी बिल्कुल भी फनी नहीं है कि उस नो टैलेंट ने सबके सामने हमारा मजाक उड़ाया है। तभी शियोन जूलियस को खींच लेता है और कहता है, चुप रहो, यहाँ आस पास मॉन्स्टर्स हैं। क्या तुम पागल हो? मैंने अभी अभी सर्च स्पेल का यूज किया है और मुझे किसी के आने का एहसास नहीं हुआ। क्या तुम भूल चुके हो कि डीमंस सर्च डिटेक्शन से बच सकते हैं? तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे इविल सेंटिनल्स आ जाते हैं। तब शियोन कहता है, लगता है इस चीज का 10th फ्लोर के मॉन्स्टर के साथ कुछ लेना देना है। तो चलो जूलियस, अपने क्लोन्स को बाहर निकालो। चाहे तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कम से कम वो इन्हें बिजी रखने के काम तो आएंगे ही। क्या
तुम पागल हो? इतने सारे सेंटिनल्स के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इनकी ही वजह से मुझे सबसे ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी, तो इसलिए मैं सभी को जला दूंगा। और अपने गार्डियन को बुला लेता है। तब हम देखते हैं 6th फ्लोर के बेस कैंप पर बहुत सारे सेंटिनल्स हमला कर देते हैं और स्टूडेंट्स बचकर भागने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट नीचे गिर जाता है और जैसे ही एक इविल सेंटिनल उसे पकड़ने लगता है, वैसे ही हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, सभी लोग 6th फ्लोर को जल्द से जल्द खाली करो। तभी प्रोफेसर वर्कनर भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं और प्रोफेसर एडवर्ड को लेकर अगले फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। तब एक स्टूडेंट कहता है, क्या ये डंजन में स्काई रेसिंग कर रहे हैं? ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, वर्कनर, बाकी स्टूडेंट्स कैसे हैं? तब प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, हम लोग लकी थे कि बहुत से स्टूडेंट्स 8th फ्लोर के आगे नहीं गए, पर एक टीम चली गई है। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, और वो टीम पक्का लियाना की टीम होगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लोग 10th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे और 10th फ्लोर तो बहुत बड़ा है, तो उन्हें ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। तब प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। विल को जो मैंने फेमिलियर की दिया है, उसके सिर पर एक क्रिस्टल है जो कि इस ऑर्ब के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए विल की टीम इस टाइम 11th फ्लोर पर है। तब हम यहाँ देखते हैं कोलेट विल के लिए रास्ते में निशान छोड़ रही होती है और कहती है, आखिरकार हम कितने टाइम से इस फ्लोर पर हैं? तलियाना कहती है। हमें यहाँ पर आए हुए 16 घंटे हो चुके हैं। तब कोलेट सोचती है, हमारे पास ज्यादा खाना और पानी नहीं बचा है। वैसे तो हम रेस्ट कर रहे हैं, पर मॉन्स्टर्स हमें ज्यादा रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। इस टाइम हम दोनों सिर्फ लियाना की वजह से जिंदा हैं, पर उसका भी मैजिक अब कम हो रहा है। तलियाना कहती है, मुझे माफ करना कोलेट, मेरी जल्दबाजी की वजह से तुम लोग खतरे में पड़ गए हो। ये सारी मेरी गलती है। तब कोलेट कहती है, इसमें तुम्हारी नहीं, उस मॉन्स्टर की गलती है जो कि एकदम से 10th फ्लोर पर आ गया था। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो, क्योंकि वो मैं ही थी जो बिना इनवाइट किए तुम लोगों के साथ आ गई। तलियाना मुस्कुराने लगती है और कोलेट को थैंक यू कहती है। तब कोलेट कहती है, हम लोग बच जाएंगे क्योंकि विल हमें बचाने जरूर आएगा। तभी कोलेट को किसी के आने का एहसास होता है और यहाँ हम देखते हैं विल और विग्नेल शियॉन और जूलियस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे इविल सेंटिनल्स मरे हुए होते हैं। तभी विग्नेल कहता है, क्या इन सभी को इसने अकेले नहीं हराया है? तब जूलियस कहता है, ये अकेला नहीं है, मैंने भी इसकी मदद की है। ये बात सच है कि शॉन का मैजिक कमाल का है, पर देखो मैंने भी कितने सारे क्लोन्स को सैक्रिफाइस किया है। आखिरकार एल्फ्रिया की सीक्रेट आर्ट को इस तरह यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियॉन? तब शियॉन कहता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो फ्लंकी। तब विल कहता है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम भी ठीक हो शियॉन। तब विग्नेल कहता है, क्या लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं है? तब जूलियस मना कर देता है। तब विल कहता है, तो इसका मतलब वो दोनों अभी भी अकेली हैं। तब हम यहाँ देखते हैं लियाना और कोलेट की तरफ कोई बढ़ने लगता है। तब लियाना कहती है, रुको कोलेट, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तब कोलेट कहती है, क्या ये प्रोफेसर ब्रूनो है? पर तभी हम देखते हैं उनका सिर नीचे गिर जाता है और हेडलेस कहता है, कैसे हो लेडीज? तब मार्स कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि ऊपर वाले फ्लोर्स का ध्यान रखना। तो आखिरकार ये लोग यहाँ कैसे आ गए? लगता है उस मॉन्स्टर ड्यूक ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। उसने पक्का फ्लोर को तोड़ दिया होगा, जिस वजह से ये लोग यहाँ गिर गए हैं। अपना ब्लेम किसी और पर मत डालो, तुम्हारी इन्हीं गेम्स की वजह से हमारा प्लान खतरे में आ गया है। तब कोलेट कहती है, आखिरकार ये लोग कौन है? क्या तुम लोगों ने प्रोफेसर को मारा है? तब हम देखते हैं हेडलेस प्रोफेसर ब्रूनो के सिर को उड़ा देता है और अपने मैजिक से कहता है, हम लोग बस बुरे लोग हैं जो कि फेक स्काई को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तब लियाना सोचती है, क्या ये उस ग्रेट बैरियर की बात कर रहे हैं जो कि आसमान में टिका हुआ है? तब कोलेट सोचती है, पर अगर वो टूट जाएगा तो इस दुनिया में तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब हेडलेस कहता है, अब जब तुम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इस बात से एतराज होगा कि अगर मैं तुम्हारे सिर ले लूं। और उन पर हमला कर देता है। तभी लाकर उसके हमले को काट देता है और कहता है, माफ करना कि हम लोग लेट हो गए। तब कोलेट कहती है, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तब विल कहता है, किकी और तुम्हारी छोड़ी हुई निशानियों की वजह से हम यहाँ पर जल्दी पहुँच पाए हैं। तब शियॉन कहता है, इसे छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार ये लोग कौन है और इसका सिर कहाँ है? तब हेडलेस कहता है, देखो ये कितने प्यारे प्यारे सिर हैं। तब विल दुश्मनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं इन लोगों को रोके रखता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। पर हम देखते हैं हेडलेस विल को दूर पटक देता है, पर कोलेट और विग्नेल
विल को बचा लेते हैं। द हेडलेस कहता है, तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो। लगता है मुझे मजा आने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे सिरों को अपने कलेक्शन में ऐड कर लूंगा। तभी मार्स कहता है, अभी इसके लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग इस तरह बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें उस चीज को हासिल करके इस जगह से चले जाना चाहिए। द हेडलेस कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है, पर कोई बात नहीं। ड्यूक, इन सभी को मार डालो। तब वो टेलीपोर्टेशन गेट्स को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर उन्हें 10th फ्लोर पर मिला था वो वहाँ आ जाता है। द व्हेल कहता है, ये तो इविल ग्रैंड ड्यूक है जिसके 270 क्रेडिट्स हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।